Hello students and welcome to lecture number 5 on projectile motion. Now आज हम पढ़ने वाले projectile but with a little bit of twist. तो सर ट्विस्ट क्या है? बेटा ट्विस्ट ये है कि अभी तक हम लोग प्रोजेक्टाइल को फ्लैट टू फ्लैट सरफेस पे खेलते थे, राइट? जब बैठे बैठे तुम यहाँ से स्ट्रेट थ्रो कर देते थे बॉल को, या हम लोग ने एक और चीज देखा था कि बिल्डिंग से थ्रो करे या टावर से या किसी हाइट से थ्रो करते तब कैसा बिहेव करता. ना टुडेज क्लास हम लोग आज क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं कुछ इंक्लिनेशन पे काम, राइट? इंक्लिनेशन पे मतलब कि इस बार सपोज करो कि हिल से थ्रो कर रहे हो या डाउन फ्रॉम डाउन द हिल और टॉप द हिल, दोनों केसेस हो सकते हैं, राइट? सपोज करो पहाड़ पे तुम फेंक रहे हो या पहाड़ के थ्रू फेंक रहे हो, हिली एरिया, ठीक है? द स्लोप इज नॉट फ्लैट, राइट? देयर इज सम स्लोप, कुछ एंगल पे है. एंड देन हाउ विल सी हाउ प्रोजेक्टाइल बिहेव्स, ठीक है? हम लोग डेरिवेशंस करेंगे. हम लोग पहले मैकेनिक्स देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे, उसका डेरिवेशंस भी, उसके जो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो विल गो थ्रू ऑल द डेटा टुडे. तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना एंड साथ साथ कंटिन्यू करते जाना. आई होप आप लोगों ने इससे पहले का रिवाइज कर लिया होगा, अगर वो नहीं किया है तो फिर यहाँ दिक्कत आएगी. सो माय रिकमेंडेशन इज कि आप पहले जा करके प्रोजेक्टाइल के बाकी 4 लेक्चर्स को जरूर देख लें, स्पेशली जो फर्स्ट लेक्चर है प्रोजेक्टाइल का, बिकॉज दैट इज अबाउट मैकेनिज्म एंड डेरिवेशन, ठीक है? तो वहां पर तुम लोग चीजें सीखोगे कि किस तरीके से प्रोजेक्टाइल वर्क करता है. अगर आप लोगों ने देख लिया है वेल एंड गुड. तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. सो प्रोजेक्टाइल मोशन बट इन अ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है? टॉपिक क्या हो गया हमारा बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड. तो बेटा ये इंक्लाइंड प्लेन जो तुम अभी देख रहे हो ना, ये तुम्हारी जिंदगी से बहुत अच्छे से जुड़ने वाला, फिजिक्स की वजह से इस तरीके से जुड़ेगा कि पीछा छोड़ेगा नहीं तुमको एंड तक, ठीक है? एंड तक मतलब 12 के भी एंड तक नहीं छोड़ेगा. इंक्लाइंड प्लेन ऐसी चीज है हर जगह, मतलब मैकेनिक्स तो खासकर पूरे मैकेनिक्स पे भरा मिलेगा, ठीक है? वेज भी बोलते हैं, वेज बोल करके आएगा, हिल्स बोल करके आएगा, जहां पर कुछ एंगल पे सब काम हो रहा होगा, राइट? तो इस चीज के थ्रू अब हमारा काम हो जाता है कि हम लोग इसको खेलना सीख लें इंक्लाइंड प्लेन के साथ, और हम लोग यहीं स्टार्ट कर देते हैं. सो लेट्स से कि एक प्रोजेक्टाइल है बेटा, लेट्स से एक हिल था कुछ इस तरीके का, एंड तुमने यहां से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया, ऑलराइट? कैसे थ्रो किया? कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चा? लेट्स से तुम्हारी वेलोसिटी यू थी. तो अब देखो यहां पर केस में थोड़ा सा डिफरेंस है सर. पहले क्या होता था, हम लोग ऐसे रहता था, एक बॉल को थ्रो कर देते थे, वो ऐसे ऐसे जाता था, ऐसे लैंड कर जाता, वेरी सिंपल मोशन. इसके साथ क्या होगा ये बता सकते हो? देखो ये जो है ये भी इस तरीके से अपना मोशन देने की कोशिश करेगा, और यहां पर ग्राउंड, अगर देखो ये फ्लैट सर्फेस है ना, दिस इज ऑल ग्राउंड, तो ये भी ग्राउंड है, ठीक है? ये दिस इज इंक्लाइंड फ्लैट सरफेस, मतलब कि ये ग्राउंड है, ये पहाड़ की तरह समझो. यहां तुमने फेंका, यहां तुम्हारा दोस्त पड़ा था, उसके पास आकर के बॉल लैंड कर गया, ऑलराइट? सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. बट यहां पर कुछ चीजें चेंज हो जाएगी. यहां पर जो चीजें चेंज होगी हम लोग उस पर फोकस करते हैं. अगर हम लोग वो समझ गए तो हम लोग ये पूरा गेम समझ जाएंगे, राइट? सो सबसे पहले चलते हैं कि यहां पर क्या क्या चेंजेस आएंगे, जो पुराना प्रोजेक्टाइल था वहां से रिलेटेड में यहाँ क्या क्या चेंजेस आएंगे. तो यहाँ पर जब तक तुमको मैं चेंज नहीं दिखाऊंगा तब तक यहाँ मैकेनिज्म समझ में तुम्हें दिक्कत आएगी. सो सबसे पहला काम है सर हम, अच्छा एक और बात सर, बिफोर डूइंग ऑल दैट, लेट्स से कि ये जो हिल था, लेट्स से दिस इज इंक्लाइंड एट एंगल बीटा, ठीक है? एक बीटा एंगल पे हिल था, मतलब कि सर पहाड़ का जो स्लोप था दैट वाज बीटा, एंड तुमने भी कुछ प्रोजेक्टाइल ऊपर ऐसे थ्रो किया. सो यू थ्रो, लेट्स से तुमने थ्रो किया अल्फा एंगल से, ठीक है? तुमने अल्फा एंगल से बॉल को फेंका और तुम खुद बीटा एंगल प्रोजेक्टाइल पे खड़े थे, ठीक है? क्या चीज समझ में आ रही है? कुछ ऐसी चीज है कि ये फ्लैट ग्राउंड है, ये तो बेटा जमीन हो गई, यहाँ ऐसे है पहाड़ या स्लोप, इस तरीके से तुम खड़े हो, ठीक है ना? सपोज दिस इज द ग्राउंड, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ, तुम क्या करोगे? तुम ऐसे फेंकोगे ना. अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, किसी को ग्राउंड वाले को फोन करूंगा, तो वो क्या बोलेगा? सर ये खुद भी तो इतना एंगल पे चढ़ा हुआ तुम, एंड तुम यहां से इस एंगल पे फेंक रहे हो. सो तुम जिस एंगल पे चढ़े हो दैट इज बीटा, एंड तुम जिस एंगल से फेंक रहे हो दैट इज अल्फा. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं एक काम करता हूं, कलर चेंज कर देता हूं तो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी रही, ऑलराइट? ये है हिल, जहां पर हिल का स्लोप जहां पर तुम खड़े हो, एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर फेंकने का एंगल, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल. अभी कुछ भी कोई भी मैथ्स अभी तक घुसा नहीं है, अब स्टार्ट होगा मैथ्स. बिफोर स्टार्टिंग मैथ्स पहले हम लोग फिजिक्स समझेंगे. तो फिजिक्स क्या कहता है? अच्छा सर एक और बात, ये जो है एक्स वाई, सॉरी ये दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, राइट? हम लोग इस तरीके से कुछ एक्सिस बनाते हैं, राइट?
एंड बाहर बोर्ड के बाहर इज जेड एक्सिस। तो ये चीज हम लोग वेक्टर में देख लेते हैं। ये क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन फॉर्म में किसी चीज को डिवाइड करना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। सो इसमें होता है क्या, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यूजुअली बाय साइन कन्वेंशन हम लोग मानते हैं कि ये दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल एक्सिस को हम लोग बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देते हैं वाई एक्सिस। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम यही करो, ये भी एक्स होता है ये भी वाई, देयर इज नो नेसेसिटी, देयर इज नो फैक्ट, दिस इज नॉट अ प्रूवन फैक्ट कि यही एक्स है, ठीक है। ये सिर्फ हमारा मानना है। मानते क्यों, ताकि हम लोग चीजों को देख सकें, हम लोग किसी का पोजीशन, किसी का स्पेस कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर सके, इसलिए हम लोग 3 तरह के एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं इसी तरीके से हम लोग खेलेंगे। तो अगर मैं इसको x बोल दूं और इसको मैं z बोल दूं और इसको y बोल दूं तो क्या चीजें गलत हो जाएगी? नहीं होगी गलत। बट ये ध्यान रखना कि तुम जो चीज बोलते हो उसके साथ स्टिक करो। ऐसा नहीं कि आज ये x और उसी क्वेश्चन में तुमने इसको x बना दिया बाद में, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए या एक थ्योरी के लिए एक स्पेशल कोऑर्डिनेट्स आर फिक्स्ड, उसको चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो देखो अब हम लोग इसी चीज का यूज करेंगे। हमने तुम्हें क्या बताया कि जरूरी नहीं है कि x या y ऐसा ही हो, ठीक है ना। हमें पता सर कि ठीक है, एक बात तो नॉर्मल कंफर्म्ड है कि अगर हम लोग बाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स चलते तो ये हमारा x हो जाता है सर, ये हमारा x हो जाता है, एंड लेट्स से कि ये थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं, ठीक। सो दिस इज योर y, ठीक है, ये स्मॉल x एंड ये स्मॉल y, दीज आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अभी सीन क्या बेटा, हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने वाले हैं, ठीक है। वो चेंज कहां पर आएगा वो तुम्हें मैं दिखाता हूं। तो अब मैं इस चीज को हटा रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने वहां पर मैंने बोर्ड पर दिखा दिया, वैसे भी तुम्हें पता कि y क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, राइट। थोड़ा सा चेंज करने वाले हम लोग गेम को, थोड़ा सा चेंज क्या होगा देखना। सो दिस वाज आवर हिल, यहां से तुम थ्रो कर रहे थे सीन को, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कि हम लोग ये x एक्सिस को यहां ले जाएंगे एंड y एक्सिस को, जो y एक्सिस वर्टिकल था, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहां ले जा रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा सर, क्योंकि x और y परपेंडिकुलर थे तो हमें पता कि यहां कुछ होगा इस तरीके से। दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर कैपिटल Y कैपिटल X एंड दिस इज स्मॉल x स्मॉल y। देखो यहां पर तुम्हें दिखेगा कि मैंने किया क्या, ये x था, हमने एक काम किया, हमने एक ऐसा और एक ऐसा दो परपेंडिकुलर लाइन अगेन ड्रॉ कर लिए। दिस वॉज अवर कैपिटल X एंड इसको मैंने बोल दिया कैपिटल Y। तो हमने किया क्या है सर, ये समझ लो, ठीक है। डेरिवेशन इज नॉट अ बिग थिंग, बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं तुम्हें जो मैथ समझा रहा हूं वो समझो, क्योंकि ये चीज तुम्हें आगे मैथ्स में पढ़ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसको नाम बोलेंगे ट्रांसफर रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो एक्सिस को शिफ्ट करना और एक्सिस को रोटेट करना, दो चीजें पढ़ोगे तुम, जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं, ईजी हो जाता क्वेश्चन। तो कर क्या रहे हम लोग, यहाँ पर रोटेशन ऑफ एक्सिस का फंडा यूज कर रहे हैं, राइट। रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्या मतलब होता है सर, कि एक्सिस जहां पर है उसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर दे रहे हैं। आज से मतलब अभी इंक्लाइंड प्लेन के लिए फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा नया एक्स एक्सिस क्या बेटा, ये ब्लू वाला लाइन, एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा सर ये बात और समझ लो कि x को हम लोग बीटा से शिफ्ट किया तो y भी कितना शिफ्ट होगा, बीटा से, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है x और y, x एंड y आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तभी तो एक्सिस है। देखो क्या हो रहा है, पिक्चर देखना, समझने की कोशिश करना। दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। हमने क्या कहा कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो ये जो x था, देखना फिर से, ब्लैक x ब्लू y, बस यहां पर ध्यान लगाना, ठीक है। ये नॉर्मल होता कंडीशन, हमने क्या कहा, थोड़ा सा इसको बेंड कर दो। इससे क्या होगा सर, क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। तो मैं पहले ही बता चुके, तुम किसी भी चीज को एक्सिस मान सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि यही x होगा यही y होगा, ऐसा ही होना चाहिए। यू कैन मेक दिस ऑल्सो एज x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज कंफ्यूजन नहीं, इसलिए हमने क्या किया, हमने स्मॉल x स्मॉल y ले लिया, जो कार्टेशियन हम लोग कन्वेंशनली लेते हैं, एंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y से किसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने, जो हम लोग नया एक्सिस रोटेट किए, x एंड y आर रोटेटेड एक्सिस, ठीक है, रोटेटेड एक्सिस, एंड स्मॉल x एंड स्मॉल y रिप्रेजेंट्स, स्मॉल x स्मॉल y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा गेम में, दैट इज योर कन्वेंशनल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये जो हम लोग लेते थे, और कितने से रोटेशन हुआ बेटा, रोटेटेड बाई, ये कितने से रोटेट हुआ, रोटेशन बाई, रोटेशन ऑफ, या रोटेटेड बाई रोटेशन ऑफ, कितना एंगल से रोटेट किया, बीटा, रोटेशन ऑफ बीटा डिग्री, ठीक है। बीटा डिग्री से तुमने इसको रोटेट कर दिया,
समझ में आ रहा? अच्छा, इससे सर क्या होगा, अल्टीमेटली कोई इफेक्ट होगा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम इसको है ना x को 90 डिग्री रोटेट करके यहाँ ले जाओ और y को यहाँ ले जाओ, क्या आंसर बदल जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ हमारा देखने का तरीका, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोग को डिफाइन करने का तरीका कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। लेकिन इस बात को याद रखना, अगर तुम x को यहां ले जाते हो तो तुम जो भी आंसर बोल रहे हो अब तुम इसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो। दिस इज योर न्यू एक्सिस। तुम एक तरीके से इस चीज को भूल चुके हो फिलहाल। बट अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो ग्राउंड वाले को नहीं पता कि ये x और y क्या है। ग्राउंड वाला क्या बोलेगा, सर यही x है यही y है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब हम लोग आंसर करेंगे तो हम लोग इसके रेस्पेक्ट में आंसर कर रहे होंगे। जब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको ले जाएंगे, अगेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिलेटिव मोशन और वेक्टर्स अगर तुमने पढ़ा है तो तुम यूं निकाल दोगे, तुम्हें सब समझ में आना चाहिए, बहुत इजी हो जा रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुमको बनाया था मैंने, क्या होता है, ऑब्जर्वर फ्रेम, यानी कि तुमने कॉल लगाया, तुम उसके ऊपर चढ़ गए, तुम हिल के ऊपर वाले आदमी के ऊपर चढ़ गए। इसके लिए ये एक छोड़े बेटा, समझो, वेरी इजी, एकदम सिंपल रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। तुम गाड़ी पे चढ़ जाते हो तो गाड़ी क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब तुम इस बॉल पे चढ़ गए, जब तुम इस बॉल को ऑब्जर्व करने लग गए, तुम बॉल को फोन किए, बॉल फेंकने वाले आदमी को फोन किए, तो वो तो बेटा क्या देखेगा कि मेरे सामने ये फ्लैट रोड है और यही मेरा, जो मेरे सामने फ्लैट है वही मेरा एक्स एक्सिस है, जो मेरे ऊपर है, जो मेरे खोपड़ी के ऊपर से निकल गया, जो मेरे सर के ऊपर से निकल गया, दैट इज माई वाई एक्सिस। उसको थोड़े पता कि वह एंगल पे चढ़ा हुआ है। क्या तुम्हें पता है कि तुम सही एकदम फ्लैट खड़े हो? नहीं, हो सकता तुम भी किसी एंगल पे होगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हिल स्टेशन में रहते हैं उनको चीजें, उनकी रोड फ्लैट है तो फ्लैट ही दिखेगा ना यार, बट एक्चुअल में हिल स्टेशन क्या है, स्लैंट होता है, थोड़ा स्लैंट होता है। सो अगर तुम कोई बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो क्या बोलेगा, स्लैंटली खड़ा। बट अगर मैं तुमसे बात करूंगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में, कोई तुम्हारे शहर में कोई घूम रहा होगा तो क्या बोले, हम लोग तो फ्लैट खड़े हैं, तुम पागल हो गया। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है, पूरी कहानी समझने की कोशिश करना। ऑल वी आर डूइंग इज कि हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए परेशान मत हो, क्यों कर रहे हैं वो मैं जवाब दूंगा। तुम्हारा काम है इसको समझना कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, नेचुरल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो हम लोग कन्वेंशन से लेते हैं, हमने क्या किया, ये इंक्लाइन पे खड़ा था, हम इसके फ्रेम में चले गए इसको कॉल करके। जैसे हम फ्रेम में गए तो अब हमारे लिए ये एक्स एक्स नहीं रहा, अब हमारा एक्स ये हो गया और अब हमारा वाई ये हो गया, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा बेंट खड़े, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अब ये रिपोर्ट करेगा, इसको जब भी तुम बोलोगे तो ये एक्स और वाई इसको रिपोर्ट करेगा। जब हम लोग ग्राउंड से देखेंगे तो हम लोग एक्स और वाई इसको रिपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझाने की कोशिश किया जितना समझ सकते हो। आई होप इससे ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आपने ये समझ लिया ना, ये इतना कुछ सुन लिया तो आपके दिमाग खुल चुके हैं, मुझे इतना यकीन है, ठीक है। अब हम लोग का काम है डेरिवेशन करना। अब हम लोग समझेंगे कि क्यों हमने ये सब फंडा किया ही था, इतना लफड़ा क्यों किया हमने, ठीक है, ये अब हम लोग समझेंगे। बट मेन बात है कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि क्या करना है, समझ गए तो कैसे करना है सब आ जाएगा, ठीक है। सो अब मैं इसको रब करूँ, एक काम करो, इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। इस पार्ट को स्पेशली नोट कर लो, इसको मैं रब करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को डिराइव करना है, स्पेस कम है। ऑलराइट, ओके, सो चलते हैं डेरिवेशन पार्ट की तरफ ना। डेरिवेशन पार्ट क्या कहता है सर, अब हम लोग को चाहिए सबसे पहले क्या क्या डेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह ये सब निकालने बोलता है, राइट। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट हमारा काम हमेशा एक ही था बच्चों, चाहे इंक्लाइंड हो चाहे फ्लैट हो। ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग के बाद डेटा लिखिए। सो अब हम लोग का काम है डेटा लिखना। तो डेटा अब मैं जो लिखूंगा बेटा, ध्यान रखना कि इस बार कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स एक्सिस के, रोटेटेड एक्सिस के लिए डेटा होगा। मैं एक काम करता हूं, लिख देता हूं, रोटेटेड एक्सिस पे काम कर रहे, ठीक है, रोटेटेड एक्सिस पे काम कर रहे। चलो, सो फर्स्ट थिंग इज कैपिटल एक्स, नेक्स्ट थिंग इज कैपिटल वाई, ठीक है। दो चीजें, दो एक्सिस है, दो एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग डेटा लिखते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी करते थे बेटा, एक्स और वाई होता तो उसके लिए लिखते थे। सो व्हाट इज यू अलॉन्ग एक्स, तुम इसके लिए देखो, यू कॉस अल्फा, यू एक्स कितना बेटा, यू साथ वाला एंगल कॉस अल्फा, वेरी सिंपल। व्हाट इज यू वाई, यू साइन अल्फा, ठीक है। दिस इज यू एक्स एंड दिस इज यू वाई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से। तुम इस फ्रेम में बैठे हुए हो, तुम्हारे लिए यही ग्राउंड है और ये रहा अल्फा एंगल, ये वर्टिकल वाला, ठीक है, एकदम सिंपल। व्हाट अबाउट ए एक्स, अब देखो यहां पर ए एक्स और ए वाई में थोड़ा गेम चेंज हो जाएगा।
ये तुम लोग को दिखाना, ठीक है। और ये जो गेम चेंज होगा ना, यहीं से सारा कहानी चेंज होने लग जाएगा। क्या चेंज हो रहा समझो सर। इनिशियली जब हम लोग प्रोजेक्टाइल फेंकते थे तो यहां होता था जी और यहां होता था 0, बिकॉज फ्लैट सरफेस था, हम लोग का एक्सिस ये एक्स एक्सिस था एंड दिस वाज वाई एक्सिस। बड़े आराम से बोलते थे जी डाउनवर्ड लग रहा है अर्थ की तरफ और यहां कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आता नहीं था। बट अभी क्या हो रहा तुम जरा देखना, जरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करके देखने की कोशिश करना। अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पुराना वाला नहीं रहा, अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, ये वाला, ठीक है। ये एक्स एंड वाई ये स्लैंट वाला है। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा बेटा, तो देखो ग्राउंड के लिए ग्रेविटी आज भी, ग्राउंड के लिए जिंदगी भर ग्रेविटी यहीं लगने वाली। अर्थ बोलेगा हमें क्या फर्क पड़ता, तुम ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, कैसे भी खड़े हो जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, हम तुम्हें अपने सेंटर की तरफ जी से खींचेंगे। एंड अर्थ के सेंटर के लिए हिल ना के बराबर है, समझ रहे हो। अर्थ का सेंटर के लिए, अर्थ का जो ये पार्ट होगा, समझ अर्थ कितना बड़ा यार, उसका रेडियस इतना विशाल कि मैं सोच भी नहीं सकता दिखाने का। कंपैरेटिवली ये हिल इतना छोटा है कि इसका स्लैंट को हम लोग नजरअंदाज कर देते, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर ये बहुत ऊंचा होता सर तब दिक्कत आ जाती, बट इतना ऊंचा तुम बना ही नहीं पाओगे कि तुम अर्थ के रेडियस को कैप्चर कर लो या अर्थ के रेडियस से पंगे ले सको। तो बात करते हैं सर, थोड़ा चेंज होता है बट उसको नेग्लेक्ट कर देते, ये सब ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट। तो फिलहाल हम लोग आइडियल केसेस में चल रहा है। आइडियल केसेस के लिए जी डाउनवर्ड है अर्थ के डायरेक्शन की तरफ, अर्थ के जी को फर्क पड़ने वाला है नहीं। बट क्या ये अब हमारा एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है? नहीं सर, अब हमारा चेंज हो चुका। तो हमें जी चाहिए इसके रेस्पेक्ट में, न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में, न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में। दिस इज योर न्यू वाई एंड दिस इज न्यू एक्स, यहां पर हमें चाहिए जी। क्योंकि सर अब हम लोग इसके रेस्पेक्ट में रिपोर्ट नहीं कर रहे ना। अब कोई हमसे पूछेगा एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन, तो तुम ये थोड़े बोलोगे जी, बिकॉज दिस इज नॉट योर वाई डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन। ये है वाई डायरेक्शन, ये नहीं है, ये पुराना वाई था। पुरानी चीजें भूल जाओ, अभी तुम्हारे लिए नया एक्स नया वाई, उसके रिस्पेक्ट में तुमको बात करना। सो ग्रेविटी क्या पुराने नए वाई एक्सिस के लिए भी जी लग रहा है? नहीं सर, इस बार थोड़ा चेंज है। तो चेंज क्या है देखते हैं ना। ये डायग्राम जो है ना तुम देखने वाले हो, ये तुम्हारा इतना यूज होने वाला, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, सेंटर मास, ये वो फलान निम का भर जाएगा यूज, तुम भी मतलब पक जाओगे। तो इस डायग्राम को तोड़ना अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ये तोड़ना तुम्हें सीख लिया तो काम बन जाएगा बहुत आसान से और बहुत ईजी है। देखो बेटा ये जी है, ठीक है, जी डाउनवर्ड है, सो जी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, दिस इज बीटा, दिस इज 90, तो ये कितना एंगल हो जाएगा बेटा? 90 माइनस बीटा, ठीक है, मानते हो? नाउ दिस एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ही है, वाई एक्सिस ही तो चल रहा है, देखो ये वाई एक्सिस ही है ना बेटा, यही पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। सो अगर ये 90 माइनस बीटा और ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर, तो अगर ये 90 माइनस, देखो दिस इज 90 माइनस बीटा, सो ये कितना हो जाएगा बेटा? अगेन बीटा। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है? तुम्हें जानबूझ करके इतना दिखाया खोल करके, वरना बहुत आसानी से मैं सीधा बीटा बोलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैं चाहता हूं कि तुम लोग देख लो पिक्चर को। सो तुम्हें क्या ये दिख रहा है? अगर ये बीटा है, ये 90, तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बीटा, ठीक है। अब जी को, अब इसको भूल जाओ, बस अब इतना देखो, ये जी है, ये बीटा है, ये जी है, ये बीटा है। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि सर ये वाई एक्सिस अब हमारा क्या था बेटा? ये वाला एक्सिस, दिस इज योर वाई वाई, दिस इज योर एक्स एक्स। सो अब बात करते हैं तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस के डायरेक्शन। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जी कितना तुम्हारा? ए वाई इन नया वाई के अराउंड जी कितना? जी कॉस बीटा, मानते हो इस बात को? दिस इज जी कॉस बीटा, राइट। अच्छा एक और बात, इसको ब्लू से ही लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे, राइट। एक्स का कितना था बेटा? हम लोग क्या लिखे थे? यू एक्स। व्हाट वाज यू एक्स? यू कॉस अल्फा। एंड ए एक्स की बात हम लोग करने वाले, फिलहाल ए वाई को देख रहे थे। सर ए वाई कितना? जी कॉस बीटा। अच्छा अगेन साइन कन्वेंशन हमारा क्या होगा सर इस बार? पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एंगल सिर्फ थोड़ा सा एंगल ऊपर उठा दिया ना यार तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा थोड़े कि तुमने पलट दिया 180 से, तो साइन कन्वेंशन वैसे ही चेंज होगा, ठीक है। सो दिस इज, अगर ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव।
सो अगेन जी वाई कहां पर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी वाई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी एक्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट पर दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक्सिस के लोग, दिस इज न्यू एक्सिस, दिस इज न्यू एक्सिस, तो ये जी वाई, ये जी एक्स, दिस इज जी एक्स एंड दिस इज जी वाई। तो बेटा जी वाई का डायरेक्शन कहां पर है, इधर। इधर कौन सा डायरेक्शन, नेगेटिव, यानी कि अगेन ये ए वाई कितना का माइनस जी कॉस बीटा बी। क्या ये समझ में आ रहा है माइनस क्यों लगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन मैटर्स एंड बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू आवर साइन कन्वेंशन, जहां पर पॉजिटिव था, सो वी हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन। वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो चेंज कहां पर, बड़ा चेंज कहां पर आता, इन अ फ्लैट प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इन एक्स इज जीरो, हमें पता कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बट अगर अब हमारा जो नया एक्स एक्सिस है वहां पर जी आ चुका है, क्या तुम्हें ये दिख रहा है, ये बहुत खतरनाक, बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात लिखी हुई है। एक्स एक्सिस में जी आ चुका है, ठीक है। कंसेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि ये हम लोग जो फिजिक्स के साथ खेल रहे हैं, क्या क्या चीज कर रहे हैं हम लोगों ने एक्स एक्सिस को चेंज किया, हमारे पास एक नया एक्सेलरेशन आ चुका है। अगर ये एक्स होता तो नहीं आता, लेकिन अब है, क्योंकि एक्स चेंज हो चुका है, क्योंकि तुम इंक्लाइंड पे ऑब्जर्वर के ऊपर बैठे हुए हो, तुम्हारे लिए एक्स अब ये है और ये वाई है। सो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है एंड ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन इन एक्स कितना हो जाएगा, अगर ये जी कॉस थीटा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, जी साइन बीटा, जी साइन बीटा, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ, एक नेगेटिव साइन के साथ। बहुत बड़ी बात है ये, एक्सेलरेशन इन एक्स भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है अब। तो अब बेटा जो पुराना काम करते थे बड़े आराम से एकदम आंख बंद करके कि ए यू वाला जो एक्स डायरेक्शन है वो तो चेंज होना नहीं है, सिर्फ वाई से खेलते रहो और काम करते चलो। अब तुम वो नहीं कर सकते हो, वाई वाई बिकॉज ये देखो इस बार ए एक्स भी है एंड एक्स बोलेगा ऐसे कैसे, इतने आसानी से नहीं जाने देंगे इस बार तुम्हें, हम हैं तुम्हारे पास, ठीक है। और ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। चलो अच्छा एक काम करते, देखो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग अल्फा प्लस बीटा को कुछ मान लो थीटा, ठीक है, लेट। अब ऐसा जरूरी नहीं तुम करो, अल्फा बीटा के टर्म्स में छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अल्फा प्लस बीटा को थीटा मान लोगे तो भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इजी करने का तरीका होता है, इजी करके लिखने का, बट ये नहीं भी करोगे तो भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको नहीं, एक काम उसको भूल ही जाना, जिसको मन हो वो लिख लेना और वैसे कर लेना, और नहीं मानो तो छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई जबरदस्ती नहीं तुम्हारे साथ। हमारा काम देखो क्या क्या था, हमें समझना था सबसे पहला कि इंक्लाइंड है तो हम लोग अपना एक्सिस को चेंज करेंगे, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करेंगे, हम लोग ऑब्जर्वर फ्रेम पे चले जाएंगे। ऑब्जर्वर जो बॉल फेंक रहा वो है, तो हम लोग का एक्स ये है, वाई ये है, हम लोगों ने एंगल तोड़ लिया, हम लोगों ने एक्स और वाई समझ लिया, हम लोगों ने एक्सेलरेशन समझ लिया किस तरीके से उठेगा, हमारा काम बहुत हद तक फिनिश हो भी चुका है, तुम्हें पता भी नहीं। अब हमको क्या करना है, सिर्फ हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना। एक बात देखो, अभी भी एक्सेलरेशन इज स्टिल कांस्टेंट, क्योंकि एंगल बीटा जो है ये तो कांस्टेंट है, स्लोप चेंज करेगा नहीं, अल्फा कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और सबसे मेन बात है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए ये पार्ट कांस्टेंट होना, एंड ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखेंगे। इसको रब कर दूं, जिन्होंने नोट नहीं किया जल्दी से पॉज करके रब कर नोट कर लेंगे, ये वाला पार्ट में नहीं हटा रहा, ठीक है, इसको रब कर लेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डेट। अब हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह सब लिखते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखने के पहले इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करते हैं। सर व्हाट हैपेंस टू देखो, एक सेकंड इक्वेशन मोशन हमको याद है, एस इज टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैं देखना चाहता हूं कि ये कितना दूर चला है, क्या क्या इसके साथ हुआ है। ये ओरिजिन है बेटा हमेशा की तरह, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है उसको रेंज बोलते हैं, एंड वर्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो जीरो है। अगेन ऐसा कैसे हो गया सर, ऐसा कैसे हो गया, सुनो, तुम्हारा एक्स एक्सिस ये था, ये हो गया, बॉल अभी भी वाई एक्सिस अब ये है, बॉल स्टार्ट किया वाई में ऊपर बढ़ा, लेकिन एंड जब हुआ तो देखो तो एक्स एक्सिस पे जाके एंड हो गया। वाई एक्सिस में वो कहां, वाई एक्सिस में जो इनिशियल, देखो हमें किससे मतलब, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, इनिशियल फाइनल। इनिशियली तुम वाई जो एक्स से स्टार्ट किए थे, तुम एंड भी एक्स पे जा करके कर दिए, तो तुम्हारे लिए वाई एक्सिस में चेंज कितना हुआ, जीरो का, लेकिन एक्स एक्सिस में चेंज हुआ क्योंकि तुम एक्स में यहां से स्टार्ट किए, तो चेंज तुम लैंड करो तुम आर डिस्टेंस पे, आर इज रेंज, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो, सो वी नो दिस इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, यहां पर लगाते हैं। सबसे पहले एक्स में एस इन एक्स कितना बेटा, आर रेंज,
ठीक है, इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, ब्लू से लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। सो सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स में बेटा, एक्स में एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना तुम्हारा, रेंज के बराबर, रेंज आर। व्हाट इज यू एक्स टी, यू एक्स कितना बेटा, यू कॉस अल्फा। देखना इस बार एक्स जो है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, प्लीज कंफ्यूज नहीं करना छोटा एक्स से, हमारा एक्सिस चेंज हो चुका है। टाइम कितना हमें नहीं पता, टाइम यहाँ टी कौन सा टाइम होता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। जब हम लोग फाइनल इक्वेशन लिखते हैं आर के लिए लिख रहे हैं तब, अगर मैं आर के लिए नहीं लिखता, एक काम करो, एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं पहले, आर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, ऑलराइट। एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं पहले। मान लो ये बॉल, ये तब का इक्वेशन है एट एनी टाइम टी, जब बॉल यहां पर था, इस समय की बात हो रही है, एट टी, ठीक है। तो बेटा टी टाइम पे लेट से कि ये एक्स डिस्टेंस आगे चलो, ये कैपिटल एक्स, वाई कैपिटल एक्स सर, बिकॉज अब हम लोग कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से खेल रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ा तो इसका वेलोसिटी कितना था बेटा, यू कॉस अल्फा। टाइम कितना इसको लगा उतना जाने में, टी। माइनस क्यों एक्स माइनस है, माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। व्हाट अबाउट वाई सर, इस पॉइंट पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, मान लो वाई कितना हो जाएगा बेटा, यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर, राइट। ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया क्या हुआ, देखो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब खत्म, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम तक हवा में रहा, तो यहां से स्टार्ट किया, ये पूरा जो, अगर मैं पूरे आर की बात करूंगा तब हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी, दिस इज आर एंड टाइम टेकन इज टी। बट फिलहाल मैं बात कर रहा हूं किसी टी टाइम पे जब ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे था, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री में जैसा यूज करते थे एक्स वाई, वो वाला एक्स वाई, ऑलराइट। सो ये हमारे पास सिचुएशन है। पिछले बार तक ट्रेजेक्ट्री जब हम लोग निकालते थे बड़े आराम से हम लोग कहां पर छोड़ देते थे गेम, हमारे यहीं ये पार्ट होता ही नहीं था, यहां से टी निकल जाता था, यहां टी डालते थे, एक्स उड़ा देते थे बड़े आराम से, ठीक है। बट अब जो है यहां पर ये डेटा भी प्रेजेंट है, अब इतने आसानी से काम नहीं होगा, लेकिन अब हम इसको आसान बनाना जानते हैं। कैसे बनाएंगे देखते जाओ जरा, अब जब मैथ्स का जादू। सर सुनिए, जब ये तो हो गया एक्स और वाई का नेचुरल मतलब जनरल कंडीशन। अब हम लोग को जानना है कि हम लोग को हमारा एम क्या था बेटा, व्हाट इज योर एम, टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर, रेंज कितना, रेंज क्या, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम तक हवा में था, ये जानने के लिए एक बात बताओ, जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट फिनिश हो जाएगा, मतलब टी बराबर टी हो जाएगा, तब तुम्हारा वर्टिकल हाइट कितना होगा, एट टी बराबर टी, क्या बोलो, कैपिटल वाई जीरो, कैपिटल वाई, क्या स्मॉल वाई जीरो है, नहीं, वो इतना है, दिस इज योर स्मॉल वाई। बट हम लोग क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर चुके हैं, अब हमारा वाई ये है, तो हमारे लिए तो बेटा 0 से 0 पे, सो पुट कर दो, यहां पर 0 पुट करो, u साइन अल्फा कैपिटल टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। अगेन देखो यहां पर फिर एक बात, यहां t और t वेरिएबल है, तो t और t को t स्क्वायर को काट मत देना, ये चीज सिखा रखा था, नेवर कट द वेरिएबल्स जब तुम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, वेरिएबल को वेरिएबल से स्क्वायर, डिग्री, क्यूब ऐसा काट पीट के नहीं करते कभी भी, ठीक है। सॉल्यूशन कम हो जाएगा, एक सॉल्यूशन कम हो जाएगा, एक सॉल्यूशन क्या है, यहाँ t कॉमन ले लोगे, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, प्लीज ऐसे काम नहीं करना, वेरिएबल्स के साथ नंबर काट सकते हो, u साइन अल्फा माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी इज इक्वल टू 0। देखो दो सोल्यूशन, एक t बराबर 0, t बराबर 0 कौन सा सोल्यूशन है, जब दोनों 0 0 पे थे, x और y। नेक्स्ट बार जब y 0 होगा तब कौन सा होगा, ये 0 हो जाएगा। सो इसको जब तुम 0 करते हो बेटा तो कितना आएगा, हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। यहां से इसको पुट कर दो तो t कितना आ जाएगा, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया क्या, इतने टाइम तक वो हवा में रहेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, और टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा यू साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, एंड दैट इज वाई टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। वहां से यहां में क्या डिफरेंस है बेटा, जो हम लोग फ्लैट खेलते थे वहां पर होता था 2u साइन अल्फा बाई जी, याद है वहां का फ्लैट सरफेस का टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाई जी। ये कॉस बीटा कहां से है, एक्स्ट्रा कहां से आ गया, क्योंकि हम लोगों ने एक्सिस को रोटेट कर दिया, अब हम लोग इस एक्सिस पे काम कर रहे हैं। तो हमारा जो एक्सेलरेशन इन वाई था
वो अब जी नहीं होके कितना, जी कॉस बीटा, एक नया जी है। जी उतना ही है, हम लोग के लिए नया हो गया क्योंकि हम लोग ने एक्सिस चेंज कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, समझ में आया क्या? अब अगर तुम इसको रोटेट नहीं करते तो बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, तब तुम ये अल्फा प्लस बीटा दो एंगल के साथ जी को निकाल लो तो तब मतलब चीजें जो आर में आएंगी ये तो फिर भी निकल जाएगा, बट जब आर में चीजें आएंगी तब तुमको दिक्कत हो जाएगी। यहां पर कहां दिक्कत आएगी, साइन अल्फा वाले टर्म में। फिर तुम यू साइन अल्फा नहीं बोल सकते, फिर यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा बोलते, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती। सो दैट इज व्हाई वी डिड रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस से होता है क्या, हम लोग जब भी शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस पढ़ोगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या रोटेशन ऑफ एक्सिस, ऑल दीज टर्म्स आर योर टूल्स। इसको अपना ये मत समझना कि ये मुझे मारने के लिए, ये तुम्हारा हेल्प करेगा। ठीक है, ऑल दीज टर्म्स विल हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली। ठीक है, ये कैसे होगा, ये मैथ्स की प्रैक्टिस होगी, मैथ्स में सीखोगे, वो पूरा टॉपिक है प्रॉपर कोऑर्डिनेट में। बट फिलहाल हमने फिजिक्स में ये जरूर सीख लिया कि रोटेशन ऑफ एक्सिस कैसे करते हैं एंड उसके बाद सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, राइट। सो हमारा एक चीज निकल चुका, टाइम कितना है बेटा, ये 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, राइट। टाइम निकल चुका, वेरी नाइस। हमारा काम क्या है, रेंज निकालना। इसको जल्दी से कर लो कॉपी, इस पार्ट को। ठीक है, आई होप ये तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा, बट इस पार्ट को कॉपी कर लो, यहीं पर हम लोग रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन कॉपी कर लेना, ये पूरा पोर्शन जाएगा। ठीक है, और राइट बेटा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, राइट, एंड हम लोगों ने डेटा देख लिया यूएक्स यूवाई, ये सब क्या होता है, एएक्स एंड एवाई, राइट। नाउ इज द टाइम टू फाइंड द रेंज ऑफ द क्वेश्चन, कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में रेंज कितना आएगा, राइट। सो लेट्स लुक इनटू द रेंज। रेंज निकालने के लिए पहले मैं एक अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी बेटा, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट लिखा था हमने। एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब हमें रेंज निकालने के लिए एक्स कितना होगा एट एनी टाइम टी, यू बोलो बोलो फॉर्मूला सिंपल, यू एक्स यानी यू कॉस अल्फा इंटू टाइम टी माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी। इस बार ये एक्स्ट्रा टर्म आ चुका, क्यों आया ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक्स को हम लोग रोटेट कर चुके हैं और अब एक्स के डायरेक्शन में जी साइन बीटा लग रहा है, राइट। डायग्राम था हमारे पास। तो अब देखो, अब हमें चाहिए रेंज। रेंज जब बेटा रेंज आएगा तब टाइम कितना होगा, टी इक्वल्स टू, रेंज कब आएगा, एट टी बराबर कैपिटल टी, एक्स विल बी आर। मानते हो इस बात को? तो अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर जब टी का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर देंगे तो हम लोग को रेंज मिल जाएगा, वेरी सिंपल। थोड़ा सा बस अब मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री, अगर बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया तुमने तो तुम ये उड़ा दोगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमने उसमें पढ़ाया था, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आएगी, पर कोई बात नहीं, साथ साथ चलो बोर्ड में दिखाते हैं। सो लेट्स लुक इनटू द रेंज। एक्स क्या बन जाएगा बेटा, आर एट टाइम बराबर टी, यू कॉस अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी वही है, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा टी कितना है, पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं, माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। अब हम लोग टी का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, देखो कितना होगा, व्हाट इज यू कॉस अल्फा इंटू टी कितना बेटा, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, राइट, माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, इसी का स्क्वायर, यानी 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखो यहां से तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस हाफ जी साइन बीटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। स्क्वायर कर दिया सब टर्म को, स्क्वायर था यही। सो बेटा जी और जी स्क्वायर कटा गया, साइन बीटा कटेगा, नहीं कटेगा, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 2 और 2 कट रहा, चलो और सिंप्लीफाई कर देंगे। अच्छा अब देखो ये 2u स्क्वायर जी एंड साइन अल्फा, क्या मैं इस चीज को कॉमन, देखो 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 मजा, देखो मजा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं। ठीक है, फिजिक्स ओवर हो चुका, मैथ्स चल रहा, प्योर मैथ्स। और एक और बात, जब ये खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, फिर तुम बोलेगा अरे सर ये क्या हुआ। ठीक है, तो इंतजार करो, साथ साथ चलो, तुम्हें वो चीज जरूर दिखेगी। जी
ये नहीं, साइन बीटा को नहीं लेना था बेटा, में साइन बीटा को नहीं लेना, जी था, यहाँ जी कटा था, यू साइन और एक अल्फा को हम लोग कवर कर लेंगे इस बार यहां से। ये देखो सब चीज इसमें कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, बीटा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। तो हम लोग कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकाला देखना, 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी। जब ये कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा बेटा, कॉस अल्फा बाई जी कॉस बीटा, ये भी निकाल लो, बीटा वाला पार्ट भी निकाल लो। क्या बचेगा बेटा यहां पर, सिर्फ कॉस अल्फा माइनस यहां क्या बचेगा, साइन बीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा। मानते हो इस बात को? देखो ये कॉमन निकाल के देख लो, तुम्हें भरोसा नहीं होता मेरे पे, तुम खुद इसको मल्टीप्लाई करो, कॉमन निकाल के देख लो। 2u स्क्वायर कॉमन निकाला, 2u स्क्वायर दोनों जगह से निकल के आ गया, साइन अल्फा निकाला, यहां साइन अल्फा, यहां साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक साइन बच गया, एक साइन निकल के आ गया, जी दोनों से निकल गया, कॉस बीटा निकल गया, यहां एक एक्स्ट्रा कॉस बीटा बच गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको एलसीएम लूंगा बेटा, एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, देखो एक काम करो, इसको मैं हटाऊं, ये तो वही रिटर्न डेटा जो हम लोग पहले लिख चुके थे, ठीक है, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा हो जाता है और कुछ नहीं, बट कोई अच्छा इसको करना भी जरूरी है, ऐसा प्लीज ऐसा नहीं करना कि इसको इग्नोर कर देना, ठीक है, इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे तुम्हारा मैथ्स खोलेगा, तुम्हारा दिमाग खोलेगा, तुम्हारा क्वेश्चन बनाने का चीजें एक्सपीरियंस खोलेंगे, ठीक है। वो जो मैं कहता हूं ना कि एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस मैटर्स, क्वेश्चन मैटर, जितना तुम बनाओगे उतना मैटर करेगा, तो वो ये चीज तुम यहां से सीखोगे। तुम अगर इसको नेग्लेक्ट करके सीधे फॉर्मूला रटते हो तो मतलब तुम्हारा कोई यूज नहीं है इसको पढ़ने में। नेवर रेटोफाई द फॉर्मूला, स्पेशली इन फिजिक्स। इसको मैं लग दूंगा अलग से, 2u साइन अल्फा, नीचे में क्या बेटा, जी कॉस बीटा। अब मैं जी कॉस बीटा स्क्वायर बीटा कर देता हूं। क्यों कर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया, तो कॉस बीटा मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अरे वाह यार, ये कोई चीज जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स अटेम्प्ट की पढ़ा है उनको पता है, ठीक है, ये कोई चीज है, ये बहुत प्यारी सी चीज है। क्या है बेटा ये, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, वेरी नाइस फॉर्मूला, बेसिक मैथमेटिक्स, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये ए ये बी, तो बेटा ये हो गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सर ये जो गंदी सी चीज आई है ना, ये जो गंदी सी चीज आई है, दिस इज योर रेंज, यही है इंक्लाइंड में रेंज, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। समझ में आया? ये मैथमेटिक्स 1 2 3 4 5 स्टेप लगा मैथमेटिक्स का, बाकी पूरा फिजिक्स था, तुमने देख लिया। मैथमेटिक्स में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू पुट करना था, इसको सिंप्लीफाई कर देना था, कॉमन ओमन निकाल के। अब आपका सवाल होगा कि सर इसमें से हम लोग क्या ले और क्या छोड़े, ठीक है, होना भी चाहिए, नहीं है तो सुन लो, तुम्हारा सवाल हमेशा होना चाहिए कि हम लोग क्या ले क्या छोड़े। तो बात ऐसी बेटा कि इसको तुम सॉल्व करो, ठीक है, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, इसको बोर्ड से नोट करो और पूरा आराम से समझ करके करो, ठीक है। बट प्लीज इंक्लाइन के केस में तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ना टाइम ऑफ फ्लाइट का ना ही रेंज का फॉर्मूला नहीं रटना है, नो फॉर्मूला रट्टोफाई, एकदम जरूरत नहीं है जरा भी, एक भी फॉर्मूला रटने की, ना टाइम ऑफ फ्लाइट की ना रेंज की। हाइट निकालने बोलकर हाइट भी निकाल देंगे, हाइट में क्या होगा, वी वाई 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला, बट फिर तुमको मैं निकाल के दे दूंगा, बट तुम्हें वो भी फायदा नहीं है, क्योंकि रटना नहीं है तुम्हें। अल्टीमेटली मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं एक बात को, इंक्लाइंड मोशन आएगा, तुम्हें फॉर्मूला रट के नहीं जाना, फ्लैट टू फ्लैट में याद होना चाहिए, ठीक है, फ्लैट टू फ्लैट में याद होना चाहिए, इंक्लाइंड में रटने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, तुम ये स्टेप को सीखोगे, अभी इसको लिखते वक्त तुम सीखोगे, इसीलिए मैंने कहा कि लिखो एक एक स्टेप को, तुम स्टेप लिखोगे ना, तो वहां पर जब क्वेश्चन आएगा तो तुमको क्वेश्चन, वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन के इंक्लाइन से, बट अगर आ जाता है तो ये एंगल वैंगल सब दिया होगा, 20 45 30 45 5 10 ऐसे करके सारे डेटा गिवन होंगे। जब डेटा गिवन होगा ना तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये यही निकल जाएगा और यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इसी स्टेप में, ये स्टेप आएगा ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। इसीलिए इस डेटा को याद करने की जरूरत नहीं है,
इस डेटा को याद करने की जरूरत नहीं है, कोई डेटा याद करने की जरूरत नहीं इंक्लाइन केसेस में, तरीका याद करने की जरूरत होती है। याद भी क्या, तरीका समझने की। तो प्लीज तरीका लिखना जरूर, नहीं लिखे हो वीडियो को बैक जाओ, पॉज करो, फिर लिखो, लिखना जरूर, क्योंकि अदरवाइज तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगा, ये 100% उड़ जाएगा। तो इसको लिखो, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, नोट कर लो इसे। ऑलराइट गाइस, सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर अस। द क्वेश्चन इज कि एक बंदा था हु इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ हिल, ठीक है, एक हिल के नीचे खड़ा था। द हिल वॉज इंक्लाइंड एट, मतलब हिल में कहीं खड़ा था वो बॉटम पे, ठीक है, एंड द हिल वॉज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। मतलब कि कुछ समझ पा रहे हो, पिक्चर दिख रहा है तुम्हें, हमेशा पिक्चर दिखना चाहिए स्टेटमेंट के साथ, तभी तो मजा आएगा कहानी का। ये रहा बंदा स्टैंडिंग ऑन अ हिल विच इज 30 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। नो, इट डज नॉट से 30 डिग्री फ्रॉम वेयर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, बट कहीं कहीं तुम्हें कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कभी तो यूज करना पड़ेगा यहां से। वाई, तुम खुद सोचो, क्या हिल 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल हो सकता है? बड़ा खतरनाक सा सिचुएशन हो जाएगा, हो तो सकता है, बट वो एकदम फ्लैट हो जाएगा। ऐसे हिल पे वो क्या करेगा, खड़ा होकर के मर जाएगा वो, ठीक है। बिना रोप वोप के कैसे खड़ा रहोगे जी तुम, समझ रहे हो? इतना बुरा हिल है, क्या खड़ा हो पाओगे यहाँ पर? ऐसे लेट जाओगे तुम। सो ठीक है, 30 डिग्री था, वहां पर इंक्लाइन था, यहाँ पर बंदा खड़ा था। इसने फेंका एक बॉल को विद स्पीड ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तुमने एक बॉल फेंका कितने स्पीड से बेटा? 10√2, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये देखो अगेन एक बात, यहां पर तुमको क्वेश्चन मारेगा, कंफ्यूज करेगा। एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो तुम हिल में जब तुम खड़े हो, तुम बॉल को फेंक रहे हो या बंदा ये फेंक रहा है, तो ये 45 डिग्री जहां से खड़ा वहीं से फेंकेगा। वेरी ऑब्वियस थिंग, अगेन कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर बच्चे, मुझे पता है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ क्लास में, ताकि कल को अगर फेस करना है तो तुम ऐसा नहीं कि वहां बैठ जाओ कि अब क्या होगा, या इनसफिशिएंट डेटा बोल दो या गलत डेटा बोल दो। द वेरी कॉमन सेंस यहाँ पर तुमको यूज करना अपना, कि यार तुम अगर पहाड़ पे खड़े हो और तुम अगर बोलूंगा कि 45 डिग्री पे फेंको बॉल को, तो तुम अपने 45 डिग्री फेंकोगे अपने यहाँ से हाथ बना करके, बट यू आर स्पेशली यू योरसेल्फ आर स्टैंडिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन और इंक्लाइन पहाड़, राइट। तो तुम अपने जहां से सरफेस से खड़े वहां से 45 बनाओगे, या तुम नीचे चले जाओगे, पहाड़ को काटोगे और बोलेगे नहीं मैं अब तो पहाड़ काट करके अब 45 डिग्री ग्राउंड से फेंक के दिखाऊंगा, नहीं ना। ऑब्वियस ही बात है, तुम जहां खड़े तुम वहां से 45 बना के फेंकोगे। सो इसने 45 डिग्री पे फेंका 10√2 की स्पीड से एक बॉल को। तुम्हें फाइंड करना था ये बॉल कितनी देर में लैंड करेगा और कहां लैंड करेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑलराइट, बना सकते हो। पॉज करो, इसको अटेम्प्ट लो, सिर्फ वही काम करना एकदम जो हमने किया है, बस इस बार डेटा के साथ करना। पिछले बार यू थीटा अल्फा बीटा करके किया था, इस बार डेटा के साथ करना, और इजी हो गया था, ठीक है। पॉज करके बनाओगे, आई होप सबसे बन जाना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द बोर्ड सॉल्यूशन। नाउ सबसे पहला काम सर, जब भी डायग्राम दिख जाए, डायग्राम नहीं दिया हो तो डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम दिया हो तो एक्स और वाई करेंगे। सो हमारा बेटा नया एक्स और वाई क्या है? दिस इज आवर वाई, दिस इज आवर एक्स। लिखो एक्स और वाई में कहानियां। 10√2 यू एक्स कितना हो जाएगा बेटा? 10√2 कॉस 45। व्हाट अबाउट यू वाई? 10√2 साइन 45। कितना होता है ये? कॉस 1/√2 यानी 10। यू एक्स कितना है? 10, एंड यू वाई भी कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। √2 कट जाएगा। ए एक्स और ए वाई की बात कर लेते सर। हमेशा ये बनाना, बिना बनाए मत लिखना। जी ये 30 तो ये 60, क्योंकि ये 90 ये 60 तो ये 30। अल्फा बीटा 90 माइनस बीटा, बीटा याद है, तो ये जी कॉस 30 एंड ये जी साइन 30 बनाना, हमेशा भूल जाओगे वरना। सो बेटा वाई एक्स में कितना है? जी साइन 30 माइनस के साथ, माइनस सॉरी ये तो यू है, ए एक्स की बात कर रहे थे, माइनस जी साइन 30। व्हाट अबाउट ए वाई बेटा? ए वाई में कितना? माइनस जी कॉस 30। ऑलराइट, डेटा सारा निकल गया। अब क्या है, मजाक करना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें पता है क्या करेंगे, वर्टिकल वाई एक्सिस वाला काम देखेंगे सिर्फ, ठीक है। एट टी इक्वल्स टू टी, वाई इक्वल्स टू 0, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी फॉर्मूला, वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। 0, व्हाट इज यू वाई बेटा? 10, टी माइनस हाफ ए वाई कितना है? जी कॉस 30, व्हाट इज मतलब माइनस टी,
cos 30 बेटा √3/2 इंटू टी स्क्वायर, ये लो, ठीक है। 10 यहां भी 10 यहां भी, निकाल के फेंक दू क्या? कॉमन निकाल के फेंक दिया, टी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस √3/4 टी इज इक्वल टू 0। टी एक सोल्यूशन क्या आएगा, टी 0 एंड एक आएगा टी इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा 1 इज इक्वल टू √3/4 टी। सो टी कितना आ जाएगा बेटा 4/√3। हमें किससे मतलब है, इससे, क्योंकि ये तो सर और इनिशियल सिचुएशन था। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बेटा तुम्हारा 4/√3, ठीक है। अब हमारा काम है रेंज निकालना, निकाल सकते हो, वेरी इजी काम। रेंज कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर पे, एंड निकल जाएगा। पुट करके देखो, निकाल के देखो, निकलना चाहिए, वेरी इजी, ठीक है। नहीं निकलता तो बोर्ड के सोल्यूशन की तरफ चलते। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, सो लेट्स लुक इनटू द रेंज सिचुएशन। रेंज क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। व्हाट इज x बेटा, r हमें फाइंड करना। ux कितना 10, t कितना है 4/√3 माइनस हाफ g sin 30, राइट, यानी माइनस g विच इज 10 इंटू साइन 30 इज 1/2 इंटू 4/√3 का स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, 40/√3 माइनस 2 2 जा 4, तो ये बेटा हो गया 4, देखो 10/4 इंटू 16/3, ये अगेन 4 हो गया। सो 40, ये क्या आ गया अल्टीमेटली, 40 कॉमन ले लूं मैं, ठीक है, 40 कॉमन ले ले, और क्या कॉमन ले लोगे, √3, तो कितना बचेगा 1, दिस इज 1 माइनस ये 4 10 जा 40 यानी कि 1 ऊपर में और नीचे में √3, ठीक है। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो तुम, 40√3 माइनस 1/√3 इंटू √3 एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा 3। सो 40/3 √3 माइनस 1, ये फाइनल सोल्यूशन, दिस इज योर रेंज, ठीक है। मैक्सिमम हाइट बोलेगा क्या करोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, देखो 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 देखो, ये भी देख लो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन सब चीज y में होगा। जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो ये h हो जाएगा, a y रहने वाला है, u y रहने वाला है, v कितना हो जाएगा 0, why, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे अभी भी y डायरेक्शन में जब यहां पहुंच चुका बॉल, तो ये पूरी कैपेसिटी खो चुका, वेलोसिटी इसका हो चुका नए y एक्सिस में भी। सो बहुत ही सिंपल है, यहां से निकल जाएगा तुम्हारा h max भी, ठीक है। h max निकाल सकते हो, क्वेश्चन में जितना पूछा था हमने निकाल दिया। ये कितना है बेटा, रेंज कितना है 40/3 माइनस 1, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, सॉरी इंक्लाइन पे, एंड फिर हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे जिन्होंने नहीं बनाया था। ओके गाइस, सो हियर इज अनदर गुड क्वेश्चन फॉर यू गाइस। इस बार क्वेश्चन बहुत छोटा है, डेटा बहुत कम है, बट क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। आई ऑलवेज से दिस, जब डेटा ज्यादा हो ना, जब क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा हो, डेटा ज्यादा हो, क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू गाइस, तुम लोग लकी हो। बट द मोमेंट यू सी अ क्वेश्चन विद वेरी लेस डेटा, वहां पर चीजें थोड़ी मजेदार हो जाती, राइट। सो द सीन इज कि तुमको पूछ रहा इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉल बी थ्रोन, एक बॉल को थ्रो कर रहे हो तुम फ्रॉम एन इंक्लाइंड विच इज इंक्लाइंड एट एंगल बीटा, मतलब बीटा पे एक हिल है जो इंक्लाइंड है, समझ रहे हो क्या, हॉरिजॉन्टल से बीटा डिग्री पे एक इंक्लाइंड हिल है, तुम वहां से बॉल थ्रो कर रहे हो। नाउ द ट्विस्ट, द क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ दिस throwing the ball is it should land or the ball lands perpendicular on the hill। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, यहां फंस जाएंगे हम लोग, राइट। सो देखो समझते हैं क्वेश्चन को, पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान, ट्रस्ट मी। क्वेश्चन समझना जिस दिन आ गया ना, साइकोलॉजी समझना, क्वेश्चन समझना, उस दिन गेम खत्म है। सो लेट्स से दिस इज आवर हिल, दिस इज योर ग्राउंड, ठीक है। तुम यहां से बॉल फेंकते, हिल इज इंक्लाइंड एट बेटा कितना डिग्री, बीटा। लेट्स से तुमने एक बॉल को फेंका एट सम u विथ सम स्पीड u एट एन एंगल अल्फा, अल्फा एंगल पे फेंका तुमने। ये लो, अल्फा को थोड़ा सा डिफरेंट बना देते ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं हो, बाद में तुम बोलोगे सर वही अल्फा वही बीटा। ब्लू इज अल्फा, जहां से तुमने बॉल को थ्रो किया हिल से जितना एंगल पे, एंड ब्लैक एंगल रिप्रेजेंट्स बीटा, जो हिल का इंक्लिनेशन है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लो तो तुम बना दोगे। इट शुड लैंड परपेंडिकुलर ऑन द हिल, हिल के ऊपर कैसे लैंड करना चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब कि एक बात तो कंफर्म है कि पूरा प्रोजेक्टाइल करता हुआ जा रहा है, लेकिन करते 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 ये जब लैंड किया कुछ इस तरीके से किया,
ठीक है, तो इस बार मोशन कैसा था, थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरीके का, ठीक है, समझ पा रहे हो? दिस इज हाउ द बॉल लैंडेड। बॉल जब लैंड किया तो कुछ ऐसा सिचुएशन था, ओनली ऐसा वेलोसिटी। देखो अगर ये चीज मैं ज्यादा मुझ के टाइम दे रहा हूं, दिखा रहा हूं ज्यादा अच्छे से, क्योंकि ये तुम्हें समझ में आ गया, तुम क्वेश्चन उड़ा लोगे। नाउ दिस इज आवर बेटा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ऑलराइट। हमें पता है सर न्यू एक्स न्यू वाई ये है, इंक्लाइन प्लेन के लिए हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं बीटा से। एक्चुअल कौन सा एक्स है और ये वाई है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स वाई, ये हमारे लिए इंक्लाइन प्लेन के लिए एक्स वाई, ठीक है। सिचुएशन क्या कि बॉल ऐसे उड़ा और ऐसे लैंड किया, ये अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, तो क्वेश्चन बन भी जाना चाहिए। तुम्हारा काम क्या होता है, जब भी डायग्राम समझना, सबसे पहली बात डायग्राम समझ लिए, नेक्स्ट काम है एक्स और वाई के डायरेक्शन में जो भी डेटा लिख डालेंगे। उसके बाद हमारा काम है एम की तरफ फोकस करना, जो हमारा एम है, विच इज यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, क्या पूछ रहा है तुमसे पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा, कितना एंगल पे फेंकोगे बेसिकली, राइट। सो यू हैव टू फाइंड द अल्फा एंगल एट विच यू शुड थ्रो सच दैट इट लैंड्स परपेंडिकुलर ऑन हिल। ना एक बात समझ लो कि ये जो u है, दिस इज योर घर से लाया हुआ क्वांटिटी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं पर नहीं, ठीक है। अल्फा जो डायरेक्शन पूछ रहा है, इसका ये मतलब जरूर है कि सर डायरेक्शन पूछा तो कहीं ना कहीं अल्फा पूछा, तो अल्फा को तो हम लोग को रखना पड़ेगा, ये तो फाइंड ही करना, बट u नहीं दिया हुआ, तो u के टर्म्स में आंसर नहीं निकाल सकते, ये भी ध्यान रखना जब तुम आंसर निकाल रहे होगे तब। सो नाउ फोकस ऑन फाइंडिंग द सोल्यूशन। क्या करोगे ये सोचो, एक बार पॉज करके सोचने की कोशिश करो सोचने की। मैं तुम्हें हिंट दे चुका हूं, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, एंगल पर शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, सारे काम हम लोग को पता क्या करना है। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, शुड लैंड परपेंडिकुलर ऑन हिल। जब परपेंडिकुलरली हिल पे लैंड करेगा बेटा, अब तुम याद रखना तुम्हारा एक्स और वाई ये नहीं है, नया एक्स नया वाई, प्लीज 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 ये चीज में कंफ्यूज नहीं करना, मार्क्स कट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब तुमने शिफ्ट कर दिया तो अब तुम्हारा एक्स और वाई ये है, कुल मिला करके तुम ऐसा इमेजिन करो तुम हिल पे खड़े हो, तुम्हारे लिए फ्लैट सरफेस इज योर एक्स। सो अब तुमने जो थ्रो किया बेटा, तो तुम देखो वर्टिकली अगर परपेंडिकुलरली लैंड कर रहा है हिल पे, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर तुम ऐसे कोई चीज लैंड कर रहा, ये देखो ये बॉल तुमने ऊपर फेंका, ये बॉल नीचे गिरा, जब ये बॉल नीचे परपेंडिकुलर गिरता है, परपेंडिकुलरली गिर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, तो इसका मतलब इसका Vx जो है ये 0 100% सर, वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन इज 0 जब ये लैंड करता, तो 110% गारंटीड। वाई, बिकॉज ये फ्लैट सरफेस है और ये परपेंडिकुलरली लैंड कर रहा है। अगर v का कुछ भी वैल्यू होता है यहां पर, तो ये डायरेक्टली लैंड नहीं करता परपेंडिकुलरली, ये एंगल पे लैंड कर रहा होता, जो कि प्रोजेक्टाइल का केस होता है, राइट। सो दिस इज गारंटीड टर्म कि ये जो लैंडिंग है इसमें जो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है बेटा वो 0 होने वाली है। यही एक क्वेश्चन में पकड़ना था, इसी का मतलब है परपेंडिकुलर लैंड परपेंडिकुलर ऑन हिल का क्या मतलब है, फाइनल वेलोसिटी। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन समझ गए। वेलोसिटी इन एक्स, कौन सा एक्स, ये वाला एक्स, शुड बी 0। ऐसा क्यों बेटा, क्यों बेटा, क्यों 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 क्यों? इसीलिए सर क्योंकि अगर इसके डायरेक्शन में आ गया जरा सा भी वेलोसिटी एक्स, फाइनल वेलोसिटी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो कहानी चेंज हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर लैंड नहीं करेगा। अभी ये ऐसा हो रहा है कि ऐसे गया और ऐसे आ गया, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे गया और ऐसे आ गया, ये कहानी हो रही, समझ में आया क्या? सो फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट शुड बी 0, यही हमारा ब्रह्मास्त्र है, यही यूज करके सारी कहानी होगी। तो चलते सबसे पहले, अच्छा एक बात समझो, अगर बॉल उड़ा और पूरी तरीके से लैंड कर गया तो एक बात तो पक्का, कितना टाइम के लिए हुआ मेरा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको फाइंड करना था सर, क्या करते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते बेटा, बोलो बोलो बोलो, एस इज इक्वल टू यानी वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी वाई सॉरी ए वाई टी होल स्क्वायर, राइट। बेटा वाई के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, अभी जस्ट हम लोग ने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया था। व्हाट इज यू, यू कितना बेटा, यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ, व्हाट इज जी, अगेन जी बनाने के लिए हमेशा दिस इज योर जी, दिस इज आई सपोज दिस इज बीटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा बीटा। अब तुमको समझ में आ जाना चाहिए फटाफट, ठीक है। दिस इज जी कॉस बीटा, दिस इज जी साइन बीटा, ऑलराइट। सो हाफ ए वाई कितना बेटा, जी कॉस बीटा, वाई डायरेक्शन में इधर 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 माइनस जी कॉस बीटा, माइनस लगाते हैं जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, राइट। यहां से टी कॉमन निकालोगे, एक सॉल्यूशन 0 आएगा, मैं दूसरा सॉल्यूशन लिख रहा हूं, टी बराबर 0, दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा,
2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। हम लोग ने ऑलरेडी ये चीज निकाल चुका था, फिर निकाल दिया लो। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल गया। अब हमको करना क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का, देखो क्या करेंगे। हमें पता सर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाला है, वाई बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन एक्स एंड वाई, सो वी कैन यूज एक्सेलरेशन मोशन। सो व्हाट इज, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, बिल्कुल पहला वाला। क्यों, क्योंकि उसमें वी यू और ए तीनों आ जाता और टी भी आ जाता, एंड हमें वी भी पता, यू भी पता, ए भी पता और टी पता, हमें एस नहीं पता, रेंज नहीं पता, तो रेंज वाला फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी रेंज यूज होता है, थर्ड में भी रेंज। वाई बिकॉज दोनों डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वहां पर भी एस आ गया। यू हैव टू नो द रेंज, हमें रेंज फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा कौन करेगा। सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वहां पर भी ऐसा था, एंड वी का कोई यूज ही नहीं हो रहा, तो सेकंड इक्वेशन तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। सो वी हैव टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन, वहां वो क्या बोलता है, वी एक्स इक्वल टू, सॉरी यू एक्स इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज वी एक्स, 0, यही तो कंडीशन है। व्हाट इज यू एक्स, यू कॉस अल्फा प्लस व्हाट इज ए एक्स, सॉरी एक्सेलरेशन नेक्स्ट कितना बेटा, माइनस जी साइन बीटा। व्हाट इज टी, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। ये आ गया क्वेश्चन। अभी यहां से तुमको बस इसको सॉल्व करना। अब एक काम करो, अगर तुमने नोट नहीं किया तो इस पार्ट को सिर्फ नोट कर लो, इस पोर्शन को, इसको और इसको पॉज करके। मैं फाइनल सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, इसे और इसे सिर्फ नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके। ओके, अब देखो कुछ नहीं करना, बस वो तुमने 0 लिखा है ना, उसको इक्वेट कर दो। 0 को एक तरफ उसको ले जाओ, एक तरफ उसको रख दो। सो ये बन गया जी यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, देखो जी और जी कट गया, ठीक है, 2u साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा, राइट। अच्छा, u और u कटा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमें क्या निकालना था, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। सो कॉस टैन अल्फा कितना आ जाएगा, देखो तो टैन अल्फा कितना आएगा, कॉस को इधर भेज दो और ये वाला कंपोनेंट को इधर ले आओ, कॉस बीटा बाई साइन बीटा। एक और चीज मिसिंग है सर अभी भी, जब तुमने साइन बाई कॉस किया तो यहां पर 2 होगा, 2 टैन अल्फा 2, ये देखो इसको हम लोग नीचे ले गए, इसको ऊपर ले आए, इसको नीचे ले गए, राइट। रीअरेंज किया यार, साइन बाई कॉस कर दिया, टैन बन गया, 2 की जगह लिख दिया, कॉस को ऊपर भेज दिया, साइन को नीचे भेज दिया। व्हाट इज कॉस बाई साइन, कॉट अल्फा, कॉट बीटा। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा अल्फा कितना है, तो सर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके टैन अल्फा कितना बोल सकते हैं हम लोग, 1/2 कॉट बीटा। अब अगर तुमको इससे भी ज्यादा चाहिए तो अल्फा इसको टैन इनवर्स ऑफ ये कर दो, या फिर ये रहा फाइनल सॉल्यूशन तुम्हारा। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, समझ में आया क्या। दिस इज द डायरेक्शन वेयर यू शुड, टैन अल्फा कितना होना चाहिए, इतना एंगल पे, अगर तुम हिल से इतने एंगल पे फेंकोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, समझ में आया क्या। फॉर एग्जांपल हिल अगर 45 डिग्री पे, तो तुमको कितना फेंकना बेटा, कॉट बीटा कितना हो जाता है, कॉट 45 टैन 45 दोनों सेम होता है, विच इज 1, तो 1/2, यानी कि टैन अल्फा शुड बी 1/2 होगा, तो कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। मतलब कि परपेंडिकुलर 1 एंड बेस 2, और वो हो जाएगा √5, तुम्हारा एंगल तुमको मिल गया सब कुछ खुल करके, समझ में आया क्या। तो अब तुमको न्यूमेरिकल अगर दे दे इस पर तुम बना लोगे, सिर्फ एंगल दे देगा, यहाँ पर एंगल का यूज करना है। तुमको ये भी याद नहीं रखना, तुमको खाली याद रखना कि हमने किया क्या, याद भी क्या रखना, तुमको आना चाहिए। बेसिकली सर हमने ये तो काम पहले ही कर लिया था यार, हमको सिर्फ इतना यूज करना था, हमको सिर्फ ये फंडा यूज करना था कि परपेंडिकुलरली लैंड करे, इसका मतलब फाइनल वी एक्स इज 0, ये बात हमें सिर्फ पता करनी थी। ये बात तुम्हारा कॉमन सेंस और तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हें सिखाएगा, ठीक है। कैसे पता सर वी एक्स 0 होगा, क्यों पता सर, क्योंकि अगर वी एक्स में कुछ भी बेटा होता ना, वी एक्स का वैल्यू मान लो 1 होता, तो ये ऐसे नहीं होकर के थोड़ा आगे लैंड करता, ऐसे, और ज्यादा होता तो और आगे, नेगेटिव होता तो ऐसे घुस जाता, बट ये कितना 0, तो मतलब एकदम परपेंडिकुलरली लैंड किया, मतलब 0, तभी तो इसका कंपोनेंट नहीं है। अगर किसी चीज का ऐसे मान लो कोई वेलोसिटी ऐसे जा रही है, तुम यहां से ये फेंकते थे तो इसका कंपोनेंट नीचे नहीं था, तो ये ऐसे ही जाएगा। अगर तुम इसको ऐसे फेंकते हो और इसका कंपोनेंट इधर नहीं है, तो ये ऐसे ही आएगा वापस, ठीक है, इधर उधर नहीं मूव करेगा। अगर तुम यहाँ वेलोसिटी देते हो तो ऊपर नीचे नहीं मूव करेगा, अगर कंपोनेंट नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो अगर इसका फाइनल कंपोनेंट यहाँ 0, तभी ये पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर लैंड कर जाए। दिस इज वाज द होल एंड सोल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोगों ने 2 अच्छे लेवल के क्वेश्चन देख लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बनेंगे तो इससे ज्यादा तुमको घुमा फिरा के दे नहीं सकता। एक और चीज होता है, अगर तुमसे कभी कभी बोल देगा कि तुम ऊपर से फेंक रहे हो बॉल को, ये लो ऐसे फेंक रहे हो, अगेन अल्फा दे दिया, ये बीटा दे दिया, और बोलेगा आप कहानी करो। क्या करना है, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना सर, एक्से शिफ्ट कर दो,
एक्स वाई कर दो, उसके बाद क्या डेटा लिखो, इक्वेशन मोशन लिखो और उड़ा दो, ठीक है। इतना तक जाता नहीं पर चला गया तो जस्ट इन केस। बाकी तुम्हारे सामने बेस्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, पूरा थ्योरी हम लोगों ने, कंसेप्ट सीख लिया। अगर कंसेप्ट तुमने सीख लिया ना, क्वेश्चन अप्लाई करना इज वेरी इजी, ये तुम देखते ही आ रहे हो आज तक, ठीक है। सो हेयर वी आर डन विद द इंक्लाइन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। हो सकता है कि एक क्लास और अपन लेंगे, उस क्लास में मैं रिलेटिव मोशन को कवर करने की कोशिश करूंगा प्रोजेक्टाइल में, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये दिखाना चाहूंगा कि प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव लग सकता है। जब 2 प्रोजेक्टाइल एक साथ चल रहा हो तब भी रिलेटिव मोशन हो सकता है। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट टॉपिक है, सो विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। उसके बाद हमारा मोस्ट अवेटेड थिंग विच इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आने वाला है जेई का और नीट का, प्रोजेक्टाइल और पूरे काइनेमैटिक्स टॉपिक पे, ठीक है, 1D से लेकर के प्रोजेक्टाइल सब पे। तो वो थोड़ा लंबा चलेगा, मजा आएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग देखेंगे हम लोगों ने जो सीखा है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वो कितना सीखा है। तो उसके लिए तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम 1D से लेकर के प्रोजेक्टाइल तक का पूरा रिविजन मार करके बैठो, क्योंकि वो तुम ऐसा समझना कि तुम्हारा टेस्ट है। ये मैं समझना जेई का पेपर सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर से या नीट का, जो भी तुम बैठते हो, ट्रीट इट एज अ टेस्ट, ठीक है। उसको टेस्ट समझो, ऐसा समझो कि सर ने कोई क्वेश्चन दिया, हम लोग उसी तरीके से कोशिश करेंगे और उसको बनाएंगे। देखना बहुत ईजी, एकदम आराम से बनेगा। जो दिमाग में है ना एडवांस, नीट, जेई मेंस, जिपमर, ये वो फलाने का सब उड़ जाएगा। क्लास के क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना और उड़ा लेना, ठीक है। बट रिविजन बहुत होना जरूरी है एंड प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सो प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन करते रहो। यहाँ पर हमारी क्लास आज की फिनिश हो जाती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अभी भी डाउट हो, यू कैन कंसल्ट मी, अदरवाइज लेक्चर को आप रिपीट करके देख सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स का, जो मैं कवर कर रहा था बीच बीच में। बेसिक मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगा, काइनेमैटिक्स 1D का वेक्टर पूरा मिल जाएगा, काइनेमैटिक्स 2D का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको लिंक मिल जाएंगे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट के, ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो भी यूज़ करते हो वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह जहाँ पे भी आप चाहो। रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस और हेल्प और डाउट यू हैव, यू कैन कंसल्ट मी, ठीक है। मेरा ये सजेशन है, प्लीज़ पढ़ते रहो, ये मैं रोज़ कहता हूँ, फिर आज कहूँगा। शेयर करो, सब्सक्राइब करना ज़रूर इस चैनल को, ये भी एक बात है जो भूल जाता हूँ। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि उसी से मुझे मिलती मोटिवेशन एंड दैट इज़ वाई आई वर्क एक्स्ट्रा। मेरे जॉब से बाहर निकल करके मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जॉब करते करते साइड में, जस्ट बिकॉज तुम लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं, एंड यू कैन गेट फ्री एक्सेस टू, एवरीबडी शुड हैव द एक्सेस टू बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ टूल्स एंड एजुकेशन। सबके पास कंटेंट बराबर होना चाहिए, तब तो मज़ा आएगा गेम खेलने में, राइट। सो लेट्स मेक दिस पॉसिबल, लेट्स मेक इट द कंटेंट अवेलेबल टू एवरीवन, शेयर विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड पढ़ते रहो, खुश रहो। ऑल द बेस्ट।